हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपिसोड 3 फ्रॉम दिस सीरीज। आई होप आपको अभी तक के दोनों एपिसोड्स देख के बहुत मजा आया हो। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगहों में जाने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ट्राई भी करने वाले हैं। आई एम श्योर आपको थंबनेल और वीडियो के टाइटल से अब तक तो थोड़ा आइडिया आ ही गया होगा। आई नो दैट इज़ नॉट अ क्लिक बेट, इट इज़ फॉर रियल। एनीवे, अभी मैं फागू में हूँ। अगर आपने मेरे सारे एपिसोड अब तक के फॉलो किए तो सेकेंड एपिसोड के एंड में आपने देखा होगा कि मैं फागू आई थी और फागू में इस होटल में रुकी हुई थी। तो अभी मैं वहीं पे हूँ और यहाँ से निकल रही हूँ टू हेड टू कसौल टुडे। ऑन द वे कुफरी आएगा, तो मे बी कुफरी में इफ आई हैव टू गेट सम शॉट्स, अगर कुछ दिखा लेने के लायक है ऐसे कुछ, देन आई विल बी गेटिंग ऑफ एंड गेटिंग सम शॉट्स फ्रॉम देयर। अदरवाइज वी विल बी हेडिंग स्ट्रेट टू कसौल। So all of this fun and more in this third episode. Stay tuned till the end of the video. फागू से कसौल का ड्राइव कुछ 7.5 घंटे का है और कुछ देर ड्राइव करने के बाद वी टुक अ क्विक ब्रेकफास्ट पिट स्टॉप। पता है, जैसे हर मंजिल की एक पहचान होती है ना, वैसे ही हर सफर की भी कोई कहानी। और सफर को अगर मेरी तरह थोड़ा और ऊट पटांग करना हो तो जो मन में आए वो कर ही लो। जैसे मुझे बैठना था ट्रक में आगे के थोड़े सफर के लिए। The things we do to get some shots. अभी मुझे ट्रक पर चढ़ के एक शॉट लेना था, तो हम पिछले 2 घंटे से ऐसा कोई ट्रक ढूंढ रहे जो शॉट के लायक हो। अभी हाईवे पे गाड़ी चलाते चलाते हमारे पीछे ट्रक चल रहा था। हमने उस ट्रक को गाड़ी चलते चलते रुकाया है। उन्होंने बोला है कि आगे जाके थोड़ा रुकना, मैं आऊँगा और मैं शॉट भी लेने दूंगा। सो अब हम रुके हैं उस ट्रक को आने के लिए। यहाँ पे एक बार ट्रक आ जाए तो शॉट ले लेंगे। ये क्या अपना ट्रक? ये पीछे वाला है, वो पीछे वाला अपना है। So another hour later, I finally reached my hotel in कसौल। इस होटल का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसका लोकेशन, क्योंकि ये मेन मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच है। Alright, so we reached Kasol, like I showed you, checked into the room, and नीचे जो मैंने मार्केट दिखाया था हम उसी में आए हैं। And शशांक and I are both lost in shopping because there are such good things over here, as you can see behind me, and I have already bought like a lot of things from the first shop itself, and we still have like this entire row of places to go to. Shashank is also shopping. So yeah, I don't think I'm going to vlog for a while now because I'm really going to invest my time in shopping from here. And then I ended up finding a salon there which does colorful braids, तो मैं वहां पे बैठ गई। So I grabbed a quick bite after that and then we crashed for the day. Good morning from Kasol. Well, as you can see, I have changed and gotten ready. और जो जहाँ पे मैं ठहरी हुई थी, जो मैंने आपको कल रात को दिखाई थी, उसी जगह के कैफे में, रेस्टोरेंट में आए हैं नीचे टू हैव सम ब्रेकफास्ट। शशांक is enjoying the view and here is breakfast and coffee. ये करने के बाद we're going to go to this
very quaint, very offbeat sort of a village. I'll tell you more about it once we're on the way, but for now, let's just have breakfast. तो ग्रहण विलेज जाने के लिए यू नीड टू गो बाय कार एंड हियर्स आवर व्हीकल फॉर द डे दैट वाज अरेंज्ड बाय ओवरलैंड ट्रिप्स इटसेल्फ। ग्रहण की तरफ जाने का रास्ता काफी ऑफ रोडिंग वाला है, बट यू विल कम अक्रॉस सम माइंड ब्लोइंग स्पॉट्स ऑन द वे। और ऐसे there's a little village called as the Grahand village जहाँ पे we are now headed। जो हमारी गाड़ी थी उसने हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। एक पॉइंट है, इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती, तो ही इज़ वेटिंग हियर। अब हमने जाना है यहाँ से ऊपर चढ़ के। इट्स अबाउट 1 hour 1.5 hour-ish sort of a climb. There were a lot of people who hikers who were coming down, तो मैंने उनसे पूछा उनको कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला कि 1-1.5 घंटा तो लगा था उनको, छोटे छोटे ब्रेक्स लेते लेते जाते। सो या 1-1.5 घंटे में पहुँचेंगे हम ग्रहण विलेज, and then I will show you around, but meanwhile let's just enjoy the hike. So the trek up is quite a thrilling experience, but do not forget to carry a water bottle along and brace yourself for innumerable climbs and narrow paths. रास्ता ऑब्वियसली इट्स नॉट अ हाइक, इट इज़ अ ट्रैक, क्योंकि ये सीधा रास्ता नहीं है। इट इज़ अ क्लाइंब एंड इट इज़ क्वाइट अ क्लाइंब। ऐसा लग रहा है कि मैन वर्सेस वाइल्ड के किसी एपिसोड में ला के डाल दिया हमें और जंगल में छोड़ दिया और बोला है अब चढ़ के पहुँचो जहाँ भी पहुँच सकते हो। मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है। इट्स क्वाइट अ क्लाइंब, बट आई एम श्योर इट्स वर्थ इट। हाँ, बेयर ग्रिल्स को टक्कर दे सकते हो। कहाँ से, यहाँ से होगा I think. ओके, तो चढ़ के फाइनली वी फाउंड दिस लिटिल स्पॉट ओवर जो उन्होंने बीच में बनाया हुआ है फॉर लाइक वाटर एंड सम स्नैक्स एंड स्टफ। तो उसके लिए रुके हुए हैं। यहाँ से अब और ऊपर पहुँचने के लिए इट्स अ 45 minute climb still. So just taking a little pit stop here. Going to have some water, going to have some things, and then climb up. ओके, सो वी फाइनली रीच्ड द विलेज। विलेज का जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा मतलब स्टे टाइप है। इट्स लाइक इट हैज़ अ कैफे एज वेल एज लाइक रूम्स एंड स्टफ टू स्टे। तो हम यहाँ पे थोड़ा टाइम रेस्ट कर रहे हैं, और रेस्ट करके फिर वी विल गो अ लिटिल फर्दर इन टू द विलेज टू काइंड ऑफ सी हाउ दिस पीपल स्टे। मे बी इफ यू कैन मीट अ फ्यू लोकल्स, लेट्स सी। वो कहते हैं ना कि द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ्स लीड यू टू द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। वेल, ग्रहण पहुंचने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। अच्छा, तो फाइनली हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी लिए, वीव रेस्टेड इनफ। हमने अब हमारी खुद की बैटरीज रिचार्ज कर लिए। तो अब हम जा रहे हैं ग्रहण विलेज के अंदर। वी डोंट हैव एनीबडी टू एक्चुअली शो अस अराउंड, बट वी आर जस्ट गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग ऑन आवर ओन। तो देखते हैं हमें ये ग्रहण विलेज में क्या देखने मिलता है। लेट्स का नाम क्या है? अरे क्या बूढ़ी, आप अभी भी जवान लग रही हो इतनी। नहीं, आपका ये देखो कितना सही लग रहा है। हमारा भी नहीं है ऐसा। तो इसलिए अच्छे लग रहे हो।
ग्रहण कसौल में एक छोटा सा विलेज है विद जस्ट अबाउट 50 होम्स एंड 350 पीपल। विलेज में काफी अलग टाइप का आर्किटेक्चर देखने मिलेगा, फुल ऑफ कलरफुल हाउसेस एंड वार्म लोकल्स। Visiting this village is something I'll never forget. ऐसा लगा कि I'm at a home away from home. एकदम free, stress free, happy, just alive. ब्यूटीफुल जगह पे हम कुछ ड्रोन शॉट्स ले रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली आवर ड्रोन क्रैश्ड इनटू दैट, वो जो वाइट कलर की टंकी दिख रही है वो उससे टकरा के वो छपरे पे गिरा और फिर नीचे गिर गया। तो एज यू कैन सी ये इसके जो विंग्स होते हैं 2 वो टूट चुके हैं। लकीली शशांक हैज गॉट एक्स्ट्रा विंग्स सो ही इज गोना पुट देम, और ही इज गॉट देम राइट हियर। तो वो तो लगा रहा है। लकीली द ड्रोन इज ओके, कुछ ज़्यादा उसको हुआ नहीं है, बट इसके जो 2 विंग्स थे वो टूट गए। Alright, so we are back. वो ट्रैक के बाद just came to my room just to use the washroom and पानी वानी पीना था, थोड़ा फ्रेश होना था। Just did that 10 minutes ago and now I'm going to go back down. यहाँ जो नीचे जो मैंने मार्केट दिखाया था कल रात के टाइम पे मैं गई थी, तो अभी it's daylight, so I'm just going to go here, quickly take a walk if I want to buy something. Because सिर्फ आज का दिन मैं यहाँ पे हूँ, so I'm going to go quickly buy some stuff, and then there is an amazing cafe that I had seen yesterday. So I'm just going to go and sit in one of the cafes, work a little, show you guys around as well. So let's go. तो जैसे कि मैंने कहा, मेरा होटल मार्केट के बीचों बीच है, सो आई कुडंट हेल्प बट एक्सप्लोर द मार्केट अ बिट बेटर। यहाँ खरीदने के लिए आपको काफी लोकल सोवेनियर्स मिलेंगे, लेकिन माय सजेशन वुड बी टू पिक सम ऑफ द लोकल जैकेट्स एंड बैग्स एज दे आर सो यूनिक टू कसौल एंड यू विल गेट देम एट अ ग्रेट प्राइस। So उस गली से निकल के I just took a walk, like you guys saw कि यहाँ पे फूड के कितने सारे options हैं। There's like everything under the sky. There's Italian, there's Israeli, there's Indian, there's Punjabi food. गोलगप्पे भी मिल रहे थे, तंदूरी भी मिलती है, तो सारा कुछ मिलता है इस रोड पे। So I've got those shots of the restaurants just to show you the variety of food. Obviously I have not tried the food from each and every one of them, तो मैं बता नहीं सकती कि वो कैसा होगा। I can't vouch for them, but ये दिखाने के लिए कि options है इतने सारे। अच्छा, मुझे ये एक रेस्टोरेंट मिला है जो कैफ़े है विच इज़ इजराइली, और इसका एस्ट्रोसाई थीम था। इट हैज़ अ साइकेडेलिक थीम एंड दे हैव अ साइकेडेलिक रूम विच इज़ दिस वन। सो वी रिक्वेस्टेड दैट वी गेट टू सिट देयर। तो हम बस यहीं पे बैठे हुए हैं। वी गोना गो एंड ग्रैब समथिंग टू ईट एंड देन वी गोना बी बार हॉपिंग। आई गेस वी फाउंड अनदर प्लेस जहाँ पे यू गेट लाइक गुड बियर एंड दिस लाइव म्यूजिक, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। पहले पेट पूछा क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी। So here I called for a hummus platter, and if you like hummus too, you will definitely love this. हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसौल। वेल, कल हमने जो विलेज किया था, जो ग्रहण विलेज किया था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने मिला एंड ऑल ऑफ दैट। बट today we're going to go to another village which is very popular also, but which is also very less visited by people, considering कि इसको पहुँचने के लिए is not an easy task. So I'm going to go to the Malana village, which is the weed village of India, and that is how I think everybody knows about it. Even internationally इसको ऐसे ही लोग जानते हैं कि Malana is the weed village, which it is. तो अभी वीड ग्रोइंग सीजन तो नहीं है, सो वी माइट नॉट गेट टू सी द क्रॉप्स इन पर्सन, बट लेट्स सी। विलेज हम विजिट करेंगे। यहाँ के जो लोकल्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लोग होते हैं, बहुत ही दे वेरी स्वीट पीपल।
but these people are not allowed to be touched. So you can't touch them, you can't touch their properties, you can't touch anything in the village, especially you can't enter their temples or touch the temples. So all of that, अब इन सब चीज़ों का क्या रीजनिंग है वगैरह ये सब पता चलेगा वहाँ जाके ही. ये सब तो मैंने सुनी हुई चीज़ें, so which is why I wanted to go visit the village to find out that all these myths are really myths, or is it the truth, और यू नो व्हाट इज इट एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज थिंग्स. तो आज जा रहे हैं मलाना विलेज. अब जो मलाना विलेज जाने का रास्ता ये कोई आसान नहीं है. कल जो ग्रहण विलेज का ट्रैक किया था ये 1.5 घंटे का ट्रैक था अप हिल. मलाना का जो ट्रैक है इज डबल दैट. सो इट्स गोइंग टू टेक अस समवेयर अराउंड 2 hours 15 minutes टू जस्ट क्लाइंब अप, क्योंकि गाड़ी बाइक जो है सिर्फ एक पॉइंट तक जाएगी पार्किंग तक, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू ट्रेक अप. So let's see, हिम्मत करके जा तो रहे हैं. Hopefully we get to meet some amazing people out there and some amazing content for you guys, ताकि आप घर बैठे बैठे इस amazing offbeat village को देख सको अपने घर से. So let's go. So to take things up a notch today, we decided to hire a bullet. अब बुलेट के साथ थोड़ा ड्रामा तो बनता है ना. ओके, तो वी आर ऑन आवर वे टू मलाना लाइक आई सेड, बट यहाँ पे एक केव है जहाँ पे कुछ शॉट्स लेने थे, उसके लिए रुके हैं. अब रुके तो हमने देखा यहाँ पे बैठे थे फॉर अ बिट एंड ऑल यू कैन सी इज weed. There is a lot of growth. These are baby plants as yet, but just getting you some. This is on the way to Malana. Everywhere that you can see, I'm just seated in between it. So ओके, तो हम पहुंच गए यहाँ पे जो मलाना का ट्रैक होता है वहाँ पे. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसको उसकी भरपाई करने के लिए थोड़ा काम चालू है 4-5 दिन से. एंड बिकॉज ऑफ दैट जहाँ तक गाड़ी जाती थी आइडियली वहाँ तक भी अब गाड़ी नहीं जा पाएगी. सो यू हैव टू बेसिकली ट्रैक 5 to 6 kilometers फर्स्ट टू गेट टू द पार्किंग पॉइंट जहाँ तक यूजुअली गाड़ी जाती थी, और फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है जो एक 1-1.5 घंटे का ट्रैक है. तो 5 से 6 किलोमीटर मतलब कितना होगा अगर हम चढ़े तो कितना टाइम होगा? 1.5-2 घंटे तो वहीं लग जाएंगे. तो 1.5-2 आदमी कितना चल पाता है. हाँ, तो 1.5-2 घंटे ये बोल रहे हैं कि 5-6 किलोमीटर है. तो ये वो रास्ता है जो टूटा हुआ है और जो मतलब जिसका काम चल रहा है. तो यहाँ से यू हैव टू क्लाइंब अप, और ये जो माउंटेन दिख रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं है, कैमरा में कैप्चर भी नहीं हो रहा है. सो दैट्स द वन. So in that case, I guess we're going to skip the village for now, and we're going to go to another cafe which is also very very unique that I want to share with you guys. So I think we're going to skip this क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर अगर हमने इतना टाइम दिया तो we don't have that kind of time today. We have to also leave for Tosh. So I guess we're going to go back and take you guys to another very very interesting cafe. So let's go. Okay, so here's Cafe Off Limits, which happens to be India's first ever cannabis cafe. जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिलती हर डिश या हर ड्रिंक में हेम्प इन्फ्यूज किया जा सकता है. लेकिन do you get high consuming this? How much can you consume? Why this concept? चलिए सब इन्हीं से जानते हैं. Myself Nikhil, so I work here at Off Limits in capacity of educating people around all of the new stuff that we are doing around hemp. So being a cannabis enthusiast myself and having working on industrial hemp for the past 3 years, I was got on board here at Off Limits. And one thing that has to be noted here is we are selling all of the hemp recipes and hemp products with all of the legal products that come under either Ayush license or FSSAI license. And सबसे important question, will people get high? क्योंकि I'm sure सबको जानना होगा, will they get high when they come here and eat or drink? तो ये थोड़ा बताओ. Okay, so when you ask will people get high, they might get high on the scenic beauty of location, but not on hemp. Reason being, hemp में THC परसेंट जो कि psychoactive substance होता है जिसकी वजह से high होता है basically, वो regulated होता है somewhere around 0.3% to 1%, which is barely enough to get you high. मतलब कि अगर आपको hemp से high होना है तो आपको शायद इतना बड़ा joint बनाना पड़ सकता है.
cafe we have now come out from there और हम जा रहे हैं एक village को explore करने which is called the Thoj village. It's a very quaint, nice village. ये भी उस cafe के पास ही मणिकरण से काफ़ी लगे है तो we've just parked a bike and अब पैदल जाना है यहाँ नीचे उतर के उस तरफ river के उस तरफ there is the Thoj village. So let's go. Choj एक छोटा सा विलेज है that is mainly to be visited for its spellbinding views and stay options. ये विलेज ऐसा लगता है जैसे किसी फेरी टेल बुक से निकला हुआ एक पन्ना हो. खुद ही देख लो. Choj village में as such कुछ करने के लिए तो नहीं है but you can stay here, you can choose to stay here if you want. मार्केट से भी काफ़ी नज़दीक है जहाँ हमारा स्टे था एंड यहाँ पे मतलब जैसे ही आप Choj village एंटर करोगे यहाँ पे there are like homestays, only homestays and like some really cool cafes if you like you know if you are somebody who likes those very trippy type of cafes then they have a lot of them over here. Very beautiful sort of a village. आप रह सकते हो यहाँ पे and it's quite peaceful. यहाँ पे I'm sure you can hear यहाँ पे एक छोटी सी नदी बह रही है और ये ब्रिज वगैरह है तो यहाँ पे हम तो कुछ शॉट्स ले रहे थे इसलिए अभी हम जस्ट बैठे हुए हैं but it's a beautiful place to come stay if you'd like to come. So Choj village is called CHOJ. और ऐसे तोश जाते जाते रास्ते में हमें एक बहुत ही अमेजिंग रिकमेंडेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ. It is a cafe, it's a German bakery actually in the center of a waterfall. Can you believe that? Let me take you. So this waterfall cafe is everything that you can expect offbeat to be. यहाँ का vibe काफी अलग है. The breeze is cooler, all you can hear is the gushing of the water from the fall और हाथ में गरम गरम मैगी का बोल. ये पकड़ के बैठने में जो मजा आता है ना मैं क्या ही बताऊं. Anyway, after a while I reached my cottage in Tosh. लेकिन what you see here is after I reached. To get here मुझे 1 घंटा ट्रैक करके आना पड़ा and I was dead tired by the time I reached. तो कुछ काम खत्म किया, खाना खाया and just called it a day. Good morning from Tosh. ओके तो लास्ट नाइट वी चेक्ड इन. हमें एक्चुअली पता नहीं था कि हमारा जो प्रॉपर्टी है तोश में टू गेट टू दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू ट्रैक अप एंड कम. सो वी हैव लिटरली ट्रैक फॉर 40 to 45 मिनट्स. इतना तो हुआ होगा ना. हाँ 40 to 45 मिनट्स जितना हमने ट्रैक करा है और अंधेरे में बिकॉज वी रीच क्वाइट लेट. हमें मतलब पता होता कि इतना ट्रैक है तो थोड़ा डे लाइट में पहुँचते बट वी वर कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट इट और यू नो इट वाज सुपर डार्क. तो उसमें हम ट्रैक करके आते हैं. दिस ट्रैक वाज नॉट लाइक अ स्ट्रेट ट्रैक, इट वाज अ प्रॉपर ट्रैक. लाइक देयर वाज rocks and stuff in between. It involved a lot of climbing but yeah it was a different sort of an experience, different adventure. Anyway वो ट्रैक करके हम पहुँच तो गए हमारे प्रॉपर्टी पे जहाँ पे मैं अभी बैठी हुई हूँ. एंड आई कुडंट शो इट टू यू लास्ट नाइट बिकॉज ये प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है एंड शोइंग इट टू यू इन द नाइट वुडंट डू मच जस्टिस. आई वाज वेटिंग सुबह के लिए. अभी इन अ फ्यू मिनट्स आई विल जस्ट शो यू गाइज द प्लेस अराउंड. दीज आर वुडन कॉटेजेस एंड द व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट हम विलेज से काफ़ी दूर है. वी आर लाइक एट अ हिल टॉप. सो इट्स क्वाइट अ सिक्लूडेड एंड अ नाइस प्लेस.
So let me show it to you around. अभी तो फिलहाल हम breakfast कर रहे हैं, coffee पी रहे हैं. After that there is a little trek to a waterfall over here in Tosh, so we might go there and we might just look around other things to do in Tosh if we can find any. So yeah, let me just take you around the property first. Let me take you around the cottages. तो यहाँ का स्टे इज वुडन कॉटेजेस दैट लुक समथिंग लाइक दिस. लोकेशन काफी ऑफ बीट है और द कॉटेजेस आर क्वाइट कंफर्टेबल. द ओनली ड्रॉबैक इज कि ये तोश विलेज से काफी दूर है. So we've just got out of our cottage now. और जैसे कि मैंने आपको कहा थोड़े टाइम पहले, एक वाटरफॉल का ट्रैक है. तो यहाँ पे से दो वाटरफॉल्स है एक्चुअली. एक है टूवर्ड्स कुटला विच इज़ अ longer trek, and there's another one which is like a shorter one. So right now I'm going to the shorter one simply because I also have to leave back for Kasol today. तो इतना टाइम तो नहीं है कि मैं लंबे वाले में जाऊँ. So I'm going to the shorter waterfall. I can actually hear it already. So let's go. पेड़ पकड़ो आराम से. यस, हाँ ये पेड़ सही है, इसके भरोसे लटक लो. Oh my God! ये तो BTS है. Dude. Very good Shashank, I'm proud of you. तुम्हारी वजह से आई हूँ. अब राइट पे सपोर्ट लेके उतरते हैं. बेचारे को खुद को सपोर्ट भी देना. खैर नीचे उतरने के बाद द वाटरफॉल वाज टोटली वर्थ इट एंड सो ब्यूटीफुल. मैं यहाँ कुछ देर बस बैठी रही. जस्ट मी, द गशिंग वाटरफॉल एंड द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स. I also spent some time soaking in all the beauty and calmness at the Tosh village क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है आपको जाने का मन ही नहीं करेगा. लेकिन जैसे हर कहानी का एक अंत होता है वैसे ही हर खूबसूरत सफर का भी घर वापसी का वक्त. और मेरा वापस जाने का वक्त आ चुका था. शायद मौसम भी नहीं चाहता था कि मैं जाऊं और बारिश होना शुरू हो गई. लेकिन आपके लिए I have some more adventures awaiting from many more destinations. तो अभी के लिए गुड बाय और अलविदा. See you soon from another destination. Just a fly.